एक देश में सत्ता परिवर्तन होने से पूरे विश्व में उथल पुथल हो गई। महाशक्तियां परेशान हैं, देश की सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं, व्यापार पर असर पड़ने लगा है। जिस चीन पाकिस्तान के साथ भारत का पहले से ही सीमा विवाद है, उसने आते ही तालिबान को मान्यता दे दी है। जो अफगानिस्तान पहले दोस्त था, अब वो दोस्त है या नहीं अभी कहा नहीं जा सकता। भारत को भी कूटनीतिक स्तर पर सोच समझकर निर्णय लेने पड़ेंगे, क्योंकि यह समय भारत की डिप्लोमेसी का कड़ा इम्तिहान है। राष्ट्राध्यक्षों ने फैसला किया है, आतंक की जमीनों से दहशत की फसलें नहीं उगेंगी। हमने ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म एक्शन प्लान भी एडॉप्ट किया है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने निर्णय लिया है, पड़ोसी कोई भी हो, देश की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं होगा। आतंकियों को स्वीकार्यता मिल गई है। संविधान की जगह बंदूक है। बनाम खुदा बा अर्ज़ सलाम व दुरूद बर शुमा बिनंदहय शबके जहानी अफगानिस्तान। लोकतंत्र की जगह तानाशाही है, आजादी की जगह बर्बरता की बेड़ियां हैं। लेकिन अफसोस ये है कि ये भारत के पड़ोसी हैं। जंग थोपेंगे तो जंग होगी, वरना कूटनीति से काम लेना होगा। मेरे विचार से हमको हर इवेंचुअलिटी के लिए तैयार रहना चाहिए, और न केवल जम्मू कश्मीर के लिए परंतु पूरे भारत के लिए हमको इसको तैयार रहना चाहिए। खतरे नए हैं, चुनौतियां नई हैं, सरहदें वही हैं लेकिन पड़ोसी नए हैं। नए पड़ोसियों के लिए नई नीतियों की जरूरत है, नई रणनीतियों, नई कूटनीतियों की जरूरत है। मीटिंग हुई थी ब्रिक्स की, उसमें एक बहुत अच्छा जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन था, पहला ही कि उसमें एक इंक्लूसिव सरकार होनी चाहिए और दूसरा इंट्रा अफगान डायलॉग होना चाहिए। ऐसा पहली बार हो रहा है कि भारत को खतरा चारों तरफ से है। कहीं आतंकी खुद है, कहीं आतंक के सौदागरों की तरफदारी करने वाले देश हैं। ये वही देश हैं जिनके साथ भारत के संबंध पहले से ही बिगड़े हुए हैं। तालिबान के आ जाने के बाद ज्यादा सावधानी की जरूरत है। सबसे बड़ा सरदर्द अफगानिस्तान में मौजूद तालिबान खुद है। ये अपने आप में एक पेचीदा सवाल है कि भारत के साथ उसके संबंध कैसे रहेंगे। जो डायनेमिक्स हैं वो 20 साल में बहुत चेंज हो गए हैं। क्या तालिबान अपने पुराने ही हाल पे रहेगा और पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस में आके हिंदुस्तान के ऊपर चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा? ये हमें वेट करना पड़ेगा। दूसरी तरफ पुराना जख्म पाकिस्तान है, जो अफगानिस्तान में तालिबान की नई सरकार बनवा चुका है। तालिबान को नए नजरिए से देखने की वकालत करता है। सच्चाई यह है कि पाकिस्तान ने तालिबान को पाला पोसा है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की सरहदें तालिबानियों वाले अफगानिस्तान से मिलती हैं। पहले पाकिस्तान से घुसपैठ होती थी। इस बार पाकिस्तानी आतंक को तालिबानी समर्थन मिलने का डर है। इंडिया के लिए ही नहीं, सभी पूरे विश्व के लिए और खासकर जो देश इस रीजन में है उनके लिए एक बहुत ही खतरे की और एक बहुत चिंता की बात है। तीसरी तरफ मौका परस्त चालबाज चीन है, जो अफगानिस्तान में इतनी दिलचस्पी ले रहा है जितनी शायद उसको पहले कभी नहीं थी। तालिबान पर चीन पैसों की बरसात कर रहा है। चीन का बेसिक इंटरेस्ट है तालिबान को खुश करके और अचीव क्या करना चाहते हैं। एक तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट, दूसरा सिपे को एक्सटेंड करना अफगानिस्तान में। तालिबान के अफगानिस्तान में सत्ता संभालने के बाद भारत को ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि कई सवाल हैं जिनको जवाबों की तलाश है। क्या तालिबान भारत के साथ वैसे ही रिश्ते रखेगा जैसे अशरफ गनी और उनसे पहले की सरकारों में थे? अफगानिस्तान की जमीन से भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियां तो नहीं होंगी? अफगानिस्तान में भारत के निवेश को कोई खतरा तो नहीं होगा? कश्मीर के मसले पर तालिबान भारत और पाकिस्तान के बीच हस्तक्षेप तो नहीं करेगा? अफगानिस्तान में सत्ता बदलने के बाद पहली बार विश्व की महाशक्तियां ब्रिक्स सम्मेलन में मिली। अध्यक्षता की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। चीन, रूस जैसे बड़े देश इस सम्मेलन में साथ आए। सभी देश हर हाल में अफगानिस्तान में हुई हलचल पर नजर बनाए रखना चाहते हैं। नई सरकार में सबकी अपनी अपनी दिलचस्पी हो सकती है, लेकिन एक मुद्दा है जिस पर सब एक हैं, आतंकवाद। नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री, भारत।
व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति रूस, शी जिनपिंग राष्ट्रपति चीन, जेयर बोल्सोनारो राष्ट्रपति ब्राजील, सिरिल रामफोसा राष्ट्रपति दक्षिण अफ्रीका। मौका ब्रिक्स सम्मेलन का था, वक्त अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन का था। अध्यक्षता की कमान प्रधानमंत्री मोदी के हाथों में थी। जरूरत थी आतंक के खिलाफ रोडमैप की। हमने ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म एक्शन प्लान भी एडॉप्ट किया है। आतंकवाद को लेकर भारत का स्टैंड हमेशा से क्लियर रहा है। कई बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पीएम मोदी ने खुद आतंकवाद के मुद्दे पर पूरी दुनिया को एक साथ आने की बात कही है। अफगानिस्तान की स्थिति हमारे साझा क्षेत्र में अतिवाद और आतंकवाद के कुपरिणामों का एक दुर्भाग्यपूर्ण उदाहरण है। मैं आशा करता हूं कि राष्ट्रपति गनी ने जिस भावना से शांति के लिए एक बार फिर से साहसिक कदम उठाए हैं, उस भावना का सम्मान सभी पक्ष करेंगे। हम सबकी यह जिम्मेदारी है कि विगत में जिन कारणों से अफगानिस्तान की एकता, अखंडता, संप्रभुता, विविधता और लोकतंत्र पर आंच आई है, उन्हें न दोहराया जाए। लेकिन अफगानिस्तान की परिस्थितियों पर अभी कई देशों ने अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया है। रूस और चीन ने तो अपने दूतावास भी काबुल में बंद नहीं किए हैं। लेकिन एक डर है जो सभी को सता रहा है। एक शक है कि कहीं अफगानिस्तान की धरती से आतंकवाद को बढ़ावा दिया गया तो क्या होगा। US and its allies' withdrawal from Afghanistan has led to a new crisis, and it's still unclear how this will affect regional and global security. अफगानिस्तान की मौजूदा सरकार में कई मोस्ट वांटेड आतंकियों को शामिल किया गया है जो किसी भी देश के लिए खतरा बन सकते हैं। कई ऐसे हैं जो FBI की मोस्ट वांटेड लिस्ट में हैं। कईयों पर करोड़ों का इनाम है। वर्चुअल ब्रिक्स सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में इन सभी मुद्दों पर खुलकर बात हुई, क्योंकि मामला देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। That's why it is for good reason that our countries have paid special attention to this issue. Meanwhile, we are all interested in Afghanistan's ceasing to be a threat to the neighbors. भारत फिलहाल अफगानिस्तान पर वेट एंड वॉच पॉलिसी को फॉलो कर रहा है। लेकिन आतंक के मुद्दे पर यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि ये वही तालिबान है जिसने कंधार हाईजैक को अंजाम दिया था और जैश सरगना मसूद अजहर को छुड़वाया था। ये वही तालिबान है जिसका सीधा संबंध ISI से पहले भी रहा है और आज भी है। पाकिस्तान और तालिबान का एक होना वो हमारे लिए एक चैलेंज है। और जैसे आप सबको पता है कि जो तालिबान है वो क्रिएशन है ISI का, पाकिस्तान आर्मी का है। तो वो मध्य रखते हुए ये सारा खेल है पाकिस्तान का, आर्मी और ISI का, और वही कंट्रोल करेंगे जो चाहेगा। जैसे हमीद गुल इसको फादर ऑफ तालिबान माना जाता है, मगर जब 2001 के अंदर अमेरिका आया अफगानिस्तान में तो तालिबान खत्म नहीं हुआ। तालिबान जो है वो शिफ्ट कर गया पाकिस्तान में, उसकी बेसिस पाकिस्तान में रही, उसके फैमिलीज वहां पर थी, उनकी बेसिक एजुकेशन मदरसाज में हुई है, उनको मेडिकल फैसिलिटी वहां पर मिली है और वहीं से वो ऑपरेट कर रहे थे चंद एक टाइम से अफगानिस्तान में।